बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आपके साथ है। तो व्यूअर्स, ये वो कबूतर थे जो नए कबूतर हैं जो हम लाए थे, और इंशाल्लाह इनको 2 नहाने भी लगा चुके हैं। 2 नहान हमने इनको दी हुई है। 2 नहान अपने कबूतरों को जो नहान देते हैं वो नहान हमने 2 नहान इन कबूतरों को लगा दिए, और अब इनको छत भी घुमा रहे हैं। पर इसमें से जो है 5 कबूतर हमने निकाले हुए हैं। 5 कबूतर हमने निकाले हुए हैं बाहर। वो जो मैं आपको दिखा दूं, जो 5 कबूतर हमने निकाले हैं वो इस टुकड़ी में बिठाए हुए हैं। ये बैठे हुए हैं 5 कबूतर इस टुकड़ी में अंदर बिठाए हुए हैं, और उनको जो है खोलने की तैयारी कर रहे हैं। और माशाल्लाह से ये लालबंद हमने पकड़ा था, ये आप देख सकते हो, ये बैठा हुआ है लालबंद। ये लालबंद हमने पकड़ा था, इसे भी हमने माशाल्लाह से खोल दिया है। ये भी अभी हमारे पास उड़ रहा है और लड़ रहा भी है शाम की टुकड़ी में। तो बाकी कबूतर माशाल्लाह से ये घूम रहे हैं। तो मैं इनको जो है थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा हूँ मैं, क्योंकि शौक़ भी मेरा चल रहा है। तो इसी तरीके से मैं इनको इस तरीके से खोल रहा हूँ कि रोज़ इनको मैं एक पाव दाना देता हूँ। 1 पाव इनको मैं देता हूँ, 1 पाव दाना। 1 पाव दाने के साथ मैं इनको देता हूँ 1 मुट्ठी चना। 1 मुट्ठी चना देता हूँ, 1 पाव दाना देता हूँ। ये तकरीबन 20 से ऊपर कबूतर हैं, 20 से कबूतर ज़्यादा ही हैं, लेकिन जो है मैं इनको दे रहा हूँ 1 पाव दाना और 1 मुट्ठी चना। वो इसके लिए चना मैं इसके लिए दे रहा हूँ इनको, क्योंकि चना देने से कबूतर जो होता है वो थोड़ा झल पे आता है। आप देख सकते हो कितने झल पे हैं ये कबूतर, आपके सामने देखो, चक्की में दिखा रहा हूँ, देखो कैसे झल पे हैं कबूतर। तो इसी तरीके से मैंने इनको झल पे रखा हुआ है। और जिस तरीके से मतलब ये कबूतर मैं खोलना चाहूँ जल्दी खोल सकता हूँ, पर मैं खुद नहीं खोल रहा, क्योंकि ये कबूतर जिस छत से मैं लाया हूँ ये उस छत पे 4 साल एक छत पे लड़े हुए कबूतर हैं। 4 साल उस छत पे एक छत पे लड़े हुए कबूतर हैं। तो इसके लिए इस कबूतरों में जो कबूतर ज़्यादा टाइम किसी की छत पे रुक जाए ना, तो उसे जल्दबाजी नहीं की जाती। अगर उससे आप जल्दबाजी करोगे, खुल तो जाएगा कबूतर, खुल तो जाएगा, पर क्या है फिर भागने का भी ख़तरा है। और हमने भगाने भी तो नहीं है ना कबूतर, हमने इस तरीके से खोलना है कि ताकि ये खुल जाएं और भागे भी ना। हमने इस तरीके से खोलना है इनको। और माशाल्लाह से 2 नहाने भी लग चुकी हैं। अब इनको छत पे घुमा रहे हैं और 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम इनको देते हैं ताकि बाहर निकलें, छत पे घूमें, छत को पकड़ लें। फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो कबूतर समझ में आएगा, आहिस्ता आहिस्ता उस कबूतर के पर खोल के हम उसको अपनी टुकड़ी में तावा कराते हैं। इस तरीके से खोल रहे हैं हम कबूतर। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हो इनकी कंडीशन। ये झल पे कैसे हैं, पतीली के पीछे खड़े हुए हैं कबूतर, पतीली के पीछे खड़े हुए हैं, और हाथ पे, बिल्कुल हाथ पे हैं कबूतर। बिल्कुल हाथ पे हैं कबूतर। क्यों? क्योंकि ऐसे करके ही हमने कबूतरों को खोलना होता है। क्योंकि अभी भी इनमें तकरीबन आप ऐसे मत समझें, अगर हमने इनके पर खोलने ना तो इन्होंने हमें नचा देना है। क्योंकि ये अभी कबूतर सही तरीके से झल पे बिल्कुल नहीं है। ये दाना तो हर दाने पे तो हर कबूतर ऐसे आता है, जैसे आप आ आओ बोलोगे तो हर कबूतर आ ऐसे हर कबूतर आ जाएगा। आपको लगेगा ये झल पे है, मैं इसको खोल दूं। लेकिन अभी मैं दाने का खेल छोड़ दूं तो आप 15-20 मिनट के बाद आप इनको देखोगे ये दाने पे नहीं, ये मस्त हो जाएंगे कबूतर। क्यों? क्योंकि ये कबूतरों पे जो है अभी इन्होंने बाहर का एरिया नहीं देखा हुआ, और हम इनको अभी क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता झल पे देंगे, चना भी देंगे, झल पे भी लाएंगे। और चना क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कबूतर आता है झल पे। मोटा दाना जब आपने ज़्यादा नहीं देना, ज़्यादा दे दिया तो कबूतर जान में आएगा। आपने ज़्यादा नहीं देना, आपने देना है थोड़ा, ताकि वो कबूतर के पेट में अगर एक आध दाना मोटा आ जाता है ना, तो कबूतर उसको हज़म करने के चक्कर में बाजरे को जल्दी हज़म करता है। ये है एक टेक्निक, ये होती है एक टेक्निक। ख़ास तौर पर आप अगर भर के चना दे दो, तो अगर उसके पोटे में चना ज़्यादा आ गया तो वो चना के साथ बाजरा भी हज़म नहीं करेगा, और वो चना ज़्यादा देने से उसको ताकत आ जाएगी। कबूतर को हमने ताकत नहीं देनी है, हमने इनको देने झल। तो चना इसके लिए देते हैं नए कबूतरों पे,
जब आप नए कबूतर टुकड़ी लाए हो, आपको खोलनी है, तो आप इस तरीके से उसे खोलें। तो खोलने की बहुत अच्छी टेक्निक है ये। और जल्दबाजी भी मत करें। कबूतर पे अगर जल्दबाजी की, कबूतर ज़ाया हो जाता है। तो माशाल्लाह से वो एक देख रहे हो, एक वो ब्लैक मैदुम वो बैठा हुआ है बीच में, वो खुजा रहा है, वो मैदुम कबूतर है, वो हमने इधर पकड़ा है, कल नहीं परसों पकड़ा है। ये आ रहा है, ये पीछे, ये वो कूद रहा है, वो खड़ा है, वो खुजा रहा है। तो ये कबूतर हमने कल नहीं परसों इधर ही पकड़ा हुआ है, इधर ही पकड़ा है, इसी छत पे आया था शाम को, टुकड़ी में बैठा था, हमने पकड़ लिया था इस कबूतर को। तो मेरा कहने का मतलब, तो इसी तरीके से मैं आप भाइयों को ये चीज़ बताना चाहता था कि भाई आप जो कबूतर नए लाए हो, तो उसको जो है इतनी जल्दबाजी ना करें, आप आराम से खोलें। और बेशक 2 हफ्ते लग जाएं कल, लेकिन पहले आप लाएं कबूतर को, पहले आप 2 नहान उनको दे दें। अगर आप नहान देंगे, नहान से क्या होगा, जो नहान आप अपने कबूतर को देते हो वो नहान उस कबूतर को दे दो। उसके बाद आराम से कबूतर खोलो। क्योंकि अगर आपने नहान नहीं दी, नहान से क्या होगा, वो हम जहाँ से लाएं अभी वो कौन सी नहान लगा रहा है और हम कौन सी नहान लगा रहे हैं, तो कबूतर के अंदर होती है महक। वो महक हमारे कबूतर की महक से अलग होगी। तो कबूतर जब आप उठाओगे तो महक से कबूतर समझ जाता है कि ये मेरी टुकड़ी नहीं है, मैं अपनी टुकड़ी छोड़ देता है। तो इसके लिए आप जो है कबूतर की पहले कबूतर लाए नए, उनको नहान दें। नहान देने के बाद आपने कबूतर को खोलना है, और खोलना भी आपने तसल्ली से है, आराम से है, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो, आपने खाली करके कबूतर को खोलना है। चना आपने देना है, चना आप देते रहें कबूतर को। उसके बाद 1 हफ्ते तक चना दें, और आहिस्ता आहिस्ता से कबूतर का दाना खुद ब खुद कंट्रोल पे आता जाएगा। जब आप चना दोगे ना, आहिस्ता आहिस्ता से कबूतर दाना, आपने देखो 20 कबूतर हैं, मैंने इनका एक 20 हैं कि 22 कबूतर हैं ये, मैंने इनका 1 पाव बाजरा कम नहीं किया। 1 पाव बाजरा पूरा रखा हुआ है, पर मैंने बाजरे के साथ 1 मुट्ठी चना डाल देते हैं। क्यों 1 मुट्ठी हम चना डालते हैं? इसके लिए डालते हैं क्योंकि दाना हज़म कर ले। कल तक वो कबूतर दाना हज़म करके बैठा हो, वो रख के ना बैठा हो, दाना पूरा उसका हज़म हो जाता है। और कबूतर भी चना देने से कबूतर आहिस्ता आहिस्ता झल पे आता जाता है, तो वो आपके कंट्रोल में होगा, आ जाएगा। तो तब आप कबूतर के पर खोलें। जब आप देखें कि कबूतर आपका इस कंडीशन में आ चुका है कि इससे भी अगर हल्की कंडीशन में है, मतलब कबूतर पर खोल के, जैसे पर खोल के कबूतर दाना खाता है, इस तरीके से कबूतर आपका पर खोल के दाना खा रहा हो। जैसे ये देख लो, ये कबूतर क्या कर रहा है, देखा, पर खोल के दाना खा रहा है। इस तरीके से जब आपके कबूतर कंडीशन पे आ जाए, आपने कबूतरों के पर खोलो, कबूतर के पर खोलो और उसको कबूतरों के साथ तावा कराओ। क्योंकि उस टाइम कबूतर को जो है सिर्फ कबूतर को दाना ही चाहिए होता है। और उसके बाद कबूतर एक तावा लेके बैठ जाए, उसके बाद ऊपर नीचे करें, पहले पिंजरे के ऊपर नीचे करें, ऊपर नीचे करके उसको फिर तावा कराएं। डायरेक्ट तावा नहीं उठाना है, ज़मीन से जैसे बैठा हुआ है आपने डायरेक्ट तावा नहीं उठाना है कबूतर को। आपने जैसे पिंजरे से बाहर निकाला, आपने थोड़ा पिंजरे के ऊपर दाना मारें, नीचे दाना मारें, फिर दीवार पे थोड़ा दाना रख दें ताकि वो उड़ के दीवार पे बैठ जाए, दीवार पे दाना खा ले। जैसे वो दीवार पे एक दाना ऐसे मुट्ठी भर के ऐसे दाना दीवार पे रख दें, आपके कबूतर जाएंगे दीवार पे, वो भी कबूतर दीवार पे जाएगा, दीवार पे दाना खाएगा, फिर आप उसको नीचे बुलाएं। इस तरीके से घर के ऊपर नीचे थोड़ा कर लें। करने के बाद फिर उसको तावा उठाएं। उसी दिन तावा भी ना उठाएं, बल्कि उस दिन तावा उठाएं ही ना, आप एक दिन ऊपर नीचे करके दूसरे दिन आप कबूतर को तावा उठाएं। इंशाल्लाह कबूतर आपका जाएगा भी नहीं और कबूतर आपका घर भी पकड़ लेगा। उसके बाद आप उसको आहिस्ता आहिस्ता से जान देते जाएं। और जान देनी है तो कबूतर को 2 दिन में कबूतर जान डाल दो, कबूतर में 2 दिन में जान आ जाएगी। जब भरना है, हमने खाली कर दिया ना, अभी हमने भरना है 2 दिन में कबूतर भर जाता है। कबूतर 2 दिन में भर जाता है। आपने चिकनाव देना है, कबूतर 2 दिन में भर जाता है। और दूसरी बात यह है, अगर आप अपने कबूतर लड़ा रहे हो तो आप अपने कबूतर लड़ा रहे हो, अगर आपके कबूतर उठ रहे हैं, घर पे गोल गोल घूम रहे हैं, अगर नहीं जा रहे लड़ने के लिए, तो आपने उसे बाजरे का चिकनाव दे दें। बाजरे का चिकनाव दोगे तो कबूतर क्या है, गोल गोल घूमना छोड़ देगा और सीधा होगा और वो कुश्ती करने जाएगा। तो इस टाइम पे हम अपने कबूतरों पे जो कुश्तियाँ हम करा रहे हैं, माशाल्लाह से कुश्तियाँ हम करा रहे हैं, कबूतर हम उड़ा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, माशाल्लाह से 2 टाइम लड़ा रहे हैं कबूतर। एक ही कबूतर से 2 टाइम का काम ले रहे हैं और माशाल्लाह से
कबूतर माशाल्लाह से मैंने वीडियो भी बनाई है, आप भाइयों को दिखाया भी है, क्योंकि मेरा भी शौक़ है, मैं भी उड़ाता हूँ कबूतर। तो मैं गलत चीज़ें नहीं बताता, बिल्कुल बराबर बताता हूँ, सही सही चीज़ें बताता हूँ। आप भाई लगाएं सही चीज़ें और कबूतर से सही काम लें। आपका कबूतर अच्छा उड़ेगा, हमें भी खुशी होगी, आप हमें दुआएं दोगे। इसके लिए हमारी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप भाइयों के साथ अपना शौक़ शेयर करें। ठीक है व्यूअर्स, तो इसी तरीके से वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना और हमें दुआओं में याद रखना। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। आ